हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए रिवीजन करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का। फटाफट रिवीजन करते हैं। तो आज का वीकली करंट अफेयर्स 24 से लेकर के 30 जून तक सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। यह किस नदी पर है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है? ऑप्शन है झेलम, सतलज, चिनाब। झेलम नदी को ऋग्वेद में वितिस्ता के नाम से जानते थे और झेलम नदी पर ही तुलबुल परियोजना है, जबकि चिनाब नदी को ऋग्वेद में अस्कनी नाम से जानते थे और इस पर सलाल परियोजना, दुलहस्ती बांध, पकलदुम परियोजना बनी हुई है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिनाब नदी। तो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने अपना पहला ट्रायल रन पूरा किया है, तो यह चिनाब नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? यहाँ पे पूछा जा रहा है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। सबसे पहले हम जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। वर्तमान में इसकी राशि 1 लाख हो गई है और यह पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं वो हैं जो हमारी 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं, जबकि 2 भाषाएं अंग्रेजी और राजस्थानी हैं। तो कुल 24 भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है और यह साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 गौरव पांडे को प्रदान किया जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौरव पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत सरकार ने किस पूर्वी एशियाई देश के साथ पहली सीधी उड़ान प्रारंभ की है? ऑप्शन है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में फिडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला कौन है? क्वेश्चन है फिडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला कौन है? तो हमारा राइट आंसर है दिव्या देशमुख चौथी भारतीय महिला है जिन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 100 मिलियन वर्ष पुरानी टेरोसॉर की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? टेरोसॉर की नई प्रजाति ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 100 मिलियन वर्ष पुरानी टेरोसॉर की नई प्रजाति की खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहे नान मुदलवन कार्यक्रम का संबंध किससे है? नान मुदलवन कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में नान मुदलवन कार्यक्रम का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश कौन सा बना है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, भारत, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत ने अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश बना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रही पेट्रो डॉलर डील का संबंध किससे है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पेट्रो डॉलर डील का संबंध किससे है? ऑप्शन है रूस, ईरान, यूएसए, सऊदी अरब, चीन, तुर्की, ब्रिटेन, वेनेजुएला।
तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए सऊदी अरब। पेट्रो डॉलर डील का संबंध यूएसए सऊदी अरब से है। आप लोग याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई भी संयुक्त अभ्यास हो रहा है या कोई परियोजना लॉन्च हो रही है या कौन सा पुरस्कार किसको दिया जा रहा है या उसमें कितनी राशि है। तो वर्तमान समय में ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, वरना फिर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में एल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है टोटल 180 देशों पे दिया जाता है, जिसमें से भारत की रैंक वर्तमान में 2024 में 176 है। यह 180 देशों के लिए दिया जाता है, जिसमें से भारत की रैंक वर्तमान में 176 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आप याद रखेंगे भारत की रैंक 176 है। कुल 180 देशों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, संदीप लामछाने। संदीप लामछाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में पवन कल्याण किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? हाल ही में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन है सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में कहाँ मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन केरल में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ऑप्शन है AK-203, दिव्य दृष्टि, नागशस्त्र 1, प्रवाह। तो मेरा राइट आंसर है नागशस्त्र 1। भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास की मंजूरी दी है? कैबिनेट ने वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है। तो हमारा राइट आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। महाराष्ट्र में एक नए बंदरगाह के विकास की मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? बन्नेरघट्टा वन्य अभ्यारण्य, केवलादेव टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। बन्नेरघट्टा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, केवलादेव टाइगर रिजर्व रणथंभौर राजस्थान में है, पेंच टाइगर रिजर्व MP मध्य प्रदेश में है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेंच टाइगर रिजर्व।
क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में आरबीआई ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आरबीआई ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वांचल सहकारी बैंक। पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में हेमिस्ट उत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? हेमिस्ट उत्सव, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। लद्दाख एक यूटी है या केंद्र शासित प्रदेश है जो 31 अक्टूबर 2019 को बना था और वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। तो लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है बी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किसे दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है? दिल्ली नगर निगम का आयुक्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अश्विनी कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अश्विनी कुमार। दिल्ली नगर निगम का आयुक्त अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है? यहाँ पूछ रहा है कि राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचकांक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं 1 से 2। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वीडन। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस राज्य ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? किस राज्य ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। तो इसका सही उत्तर है असम राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें पूछा जा रहा है कि अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। सबसे पहले देखते हैं अंकटाड क्या है। अंकटाड, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसमें भारत को 15वां स्थान मिला है। विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत को 15वां स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 23 जून। ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ प्रारंभ किया? भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ प्रारंभ किया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र नई दिल्ली से प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? राष्ट्रीय पोषण उत्सव, सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण उत्सव आयोजित किया गया है अभी हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 26, एयर इंडिया की कनिष्क फ्लाइट 182 में बम विस्फोट की जांच किस देश में की जा रही है? तो इसका सही उत्तर है कनाडा, ऑप्शन ए, कनाडा में।
क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ प्रारंभ हुआ है? खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ प्रारंभ हुआ है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक का प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान ने महिलाओं के हिजाब पर पाबंदी लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? यहाँ पूछा जा रहा है जो अभी हाल ही में ब्रिक्स खेल हो रहे थे उसमें पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? शीर्ष पे रूस है और हमारा भारत 8वें स्थान पे है। तो पदक तालिका में भारत का 8वां स्थान है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? यूनेस्को की जो सूची जारी हुई है उसमें शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड है। तो कौन सा शहर है? कोझिकोड, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पूछा जा रहा है कि भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है। तो हमारा राइट आंसर है गुजरात, ऑप्शन सी, गुजरात में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो हमारा राइट आंसर है 24 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? अंबुबाची मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? अंबुबाची के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंबुबाची का मेला असम गुवाहाटी में एक कामाख्या माता मंदिर है वहीं पर लगता है और यह प्रत्येक वर्ष लगता है और 4 दिन में ये मेला लगता है, लगभग ये 4 दिन तक रहता है। और जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से एक शक्तिपीठ कामाख्या देवी माता मंदिर है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है या बहती है, जिसमें इस मेला के दौरान इस नदी का जो पानी है, पानी का रंग बदल जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। अंबुबाची का मेला असम में लगता है, गुवाहाटी में, कामाख्या माता मंदिर, यहाँ का यह बहुत प्रसिद्ध मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है मार्क रूटे। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? पूछा जा रहा है कि इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो हमारा राइट आंसर है चित्रदुर्ग, ऑप्शन ए, चित्रदुर्ग से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित होने वाला अफ्रीकी महाद्वीप का चौथा देश कौन सा है? गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित होने वाला अफ्रीकी महाद्वीप का चौथा देश कौन सा है? समझ लेते हैं कि नाटो क्या है। नाटो में 32 देश हैं, यानी कि 32 देश हैं। 32वां देश स्वीडन बना है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो हमारा राइट आंसर है केन्या, ऑप्शन ए। जो चौथा अफ्रीकी महाद्वीप देश है वो केन्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हमारा राइट आंसर है तीसरा, ऑप्शन सी, तीसरा स्थान मिला है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन सा बना है? विश्व शिल्प शहर का दर्जा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में स्कूल इन अ बॉक्स पहल किसने लॉन्च की है? स्कूल इन अ बॉक्स पहल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम ने। तो किसने लॉन्च की है? असम ने। राइट आंसर है असम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? टोक्यो, जिनेवा, लंदन, नई दिल्ली। तो हमारा राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? क्वेश्चन है, चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? जापान, यूएसए, चीन, भारत। तो हमारा राइट आंसर है चीन, ऑप्शन सी। चीन दुनिया का पहला देश बना है जो चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने की मंजूरी कहाँ दी है? मंदिरों का संग्रहालय, तो कहाँ बनेगा मंदिरों का संग्रहालय? अयोध्या में, ऑप्शन सी, अयोध्या में। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किसने प्रारंभ की है? सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किसने प्रारंभ की है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इसके वर्तमान में मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जो पहले हरियाणा के सीएम थे। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय ने इस पहल को प्रारंभ की है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में T20 क्रिकेट में 200 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? T20 क्रिकेट में 200 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। सही उत्तर है रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही उत्तर है साइमन मार्क, साइमन मार्क, ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? श्रीनगर, शिमला, मुंबई, कोलकाता। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिमला। चैडविक हाउस का उद्घाटन शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47, क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है? भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, कर्नाटक। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी प्रारंभ हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, उड़ीसा में। पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित होगा उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2024 में कब मनाया गया? राइट आंसर है 27 जून, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा किसे देने की घोषणा की है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा किसे देने की घोषणा की है? सही उत्तर है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का प्रारंभ कहाँ हुआ है? भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुबई में। हुनर का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में। क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पेसएक्स मिशन का संबंध किससे है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा से। स्पेसएक्स मिशन का संबंध चंद्रमा से है। क्वेश्चन नंबर 53। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 29 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? प्लास्टिक वेस्ट रोड। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर। प्लास्टिक वेस्ट रोड बनाने वाला स्टेशन जयपुर, मिलिट्री स्टेशन जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? के वैशाली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, के वैशाली को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।